हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्कोहल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, उसके लिए टेस्ट होते हैं लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट। इसके बाद हमने आपको बताया डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हम आपको बता रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो नहीं देखे हैं इनमें से कोई वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी ही है डाईहाइड्रिक एल्कोहल का, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 5 नंबर में पेपर पे पूछ लेता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसीलिए हम इस पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है, 1,2-डाईऑल होता है। 1,2-डाईऑल, इसको हम क्या कहते हैं, 1,2-ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसको हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ। एसिड कोई भी एसिड हो सकता है इसमें जो हमको H+ प्रोवाइड करता हो। उसके बाद उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद हमको मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन फिर से सुन लीजिए। 1,2-ग्लाइकॉल को हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, और फिर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, पिनाकोल है, और ये क्या है, पिनाकोलोन फॉर्म होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल, और ये क्या है, पिनाकोलोन। यहाँ पे एसिड लिए जो हमको H+ देता है। यहाँ पे H2SO4 जो है वो हमको H+ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का ही केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही है, क्योंकि यहाँ पे OH और OH जो है 2 बार लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम डाईहाइड्रिक कहते हैं। इसके बाद हमको क्या मिलता है, रिएक्शन के बाद हमको मिलता है पिनाकोलोन। यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ है, कौन सा ग्रुप कन्वर्ट हुआ है, OH ग्रुप जो है डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। अभी आप मैकेनिज्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो प्रोटोनेशन होता है किसका, OH ग्रुप का। OH ग्रुप को हम क्या करते हैं, H+ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम H+ जो है कहाँ से मिला है, H+ हमको H2SO4 ने हमको H+ दिया है, क्योंकि ये एसिड है और एसिड हमको H+ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमको H+ मिला है। H+ अब रिएक्शन कहाँ करेगा, OH से रिएक्शन करेगा। दोनों साइड में OH लगे हैं, 2 OH लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ग्रुप अटैच है, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है। तो जब सेम है तो हम किसी भी O पर, OH पर H+ का रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सब हम फर्स्ट वाले पे करवा के देख रहे हैं, यहाँ पे करवा देते हैं रिएक्शन, क्योंकि दोनों से हमको सेम ही ग्रुप अटैच है, दोनों OH से सेम ही ग्रुप अटैच है, तो हम किसी पर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब करवा दिए हैं तो क्या हुआ है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, OH2+ में, OH2+ में। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड क्या है, स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। स्टेप सेकेंड में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज फॉर्म हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए रिएक्शन करके हम आपको दिखाए हैं। स्टेप सेकेंड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और H+ जो है इस पर जनरेट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए H+ जनरेट हो जा रहा है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि इंटरमीडिएट है, और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। तो ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। अब स्टेप थर्ड देखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। यहाँ पे मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइग्रेशन का प्रियोरिटी तय होता है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का प्रियोरिटी में
होता है, फिर उसके बाद पीएच का होगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा, फिर उसके बाद CH3 का होता है। ये इसका प्रियोरिटी होता है। अगर मेथिल ग्रुप होगा और H होगा तो हम किसका माइग्रेशन करवाएंगे? H का माइग्रेशन करवाएंगे। और अगर देखिए मेथिल ग्रुप होगा और पीएच भी होगा तो हम किसका माइग्रेशन करवाएंगे? पीएच का माइग्रेशन करवाएंगे। पीएच का मतलब क्या है? रिंग अटैच है ऐसे। जब रिंग अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? पीएच कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये अगर अटैच है और CH3 अटैच है तो हम माइग्रेशन किसका करवाएंगे? इसका, रिंग का करवाएंगे। CH3 की जगह पे आप कोई भी R जैसे ग्रुप कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, तो यहाँ पे R लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको ये प्रियोरिटी समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन का रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे तो CH3 मतलब सभी CH3 ग्रुप ही हैं, तो चाहे जिसका माइग्रेशन करवा दीजिए। यहाँ पे देखिए जो OH है ना, जहाँ से OH अटैच है जिस कार्बन से, उसी कार्बन पे जो मेथिल ग्रुप अटैच है वो माइग्रेट करेगा। तो ये वाला माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे चला जाएगा। ये CH3 माइग्रेट करके यहाँ पे आया और पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया और CH3 ग्रुप जो है माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया। ये हो गया आपका स्टेप 3। अब देखेंगे स्टेप 4 क्या होता है। स्टेप 4 में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा? जो मिला है पिनाकोलोन बना है वही हमको फॉर्म हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोन पेयर है। ये लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस वाले O पे शिफ्ट हो जा रहा है। ये ऐसे होगा। फिर क्या होगा? यहाँ से जो H है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो H है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये फॉर्म हो गया। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है, तो यहाँ से H जो है प्लस के रूप में बाहर निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फॉर्म हो गया ना, पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दूसरा मैकेनिज्म हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम करवा रहे हैं प्रोटोनेशन, स्टेप 1 इस वाले पे प्रोटोनेशन अगर हम करवा रहे हैं तो हम किस पे प्रोटोनेशन करवाएंगे? यहाँ पे देखिए CH3 अटैच है और यहाँ पे PH अटैच है, तो क्या होगा? देखिए ये रिंग है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है, तो हम वहाँ पे करवाएंगे प्रोटोनेशन जहाँ पे उसको मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा और कार्बोकेटायन जब बनता है तो स्टेबल बने। अगर हम इस पे प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, तो ये जो है मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है। अब अगर इस पे करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे जनरेट होगा तो यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब रिजोनेंस ज़्यादा बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका रिजोनेंस ज़्यादा होगा, इस रिंग में भी रिजोनेंस करेगा, इस वाले रिंग में भी रिजोनेंस करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम H+ का कहाँ करवाएंगे? इस वाले पे करवाएंगे प्रोटोनेशन। तो इस पे करवा देते हैं प्रोटोनेशन, तो आपका ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करवा दीजिए। अब इसके बाद देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होगा? शिफ्टिंग होगा, यहाँ से मेथिल मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा। देखिए अगर यहाँ पे H होता है या कोई भी ग्रुप होता है, H होता, PH होता, तो उसका हम शिफ्टिंग करवाते क्योंकि उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है माइग्रेट करने की।
लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप है तो हम मेथिल ग्रुप का करवा रहे हैं। आई होप हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे करवा देते हैं। यहाँ पे मेथिल ग्रुप आ जाएगा CH3 और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे चला जाएगा OH। अब यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। जब लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ से होगा तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। ये जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, यहाँ पे हमने आपका बताया कि इसका प्रोटोनेशन हम क्यों करवा रहे हैं। इसका प्रोटोनेशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो बाद में कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ही प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हम करवा दिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करने के बाद हम इसका क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, मतलब कि मेथिल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा। जब मेथिल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी माइग्रेट करके उस वाले कार्बन पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं। यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगर पेपर में आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। 1,2 glycols are treatment with acid rearrange to form carbonyl compounds. This reaction is called pinacol-pinacolone rearrangement reaction. इसके बाद आपको रिएक्शन ऐसे लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ पिनोकोल। पिनोकोल का जो OH ग्रुप है उसमें आप प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन के लिए आप देखेंगे कि कार्बोकेटायन किस पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, उसी का आप क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। स्टेप थर्ड क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप का इसमें माइग्रेशन हो रहा है। स्टेप थर्ड में माइग्रेशन करवा रहे हैं यहाँ पे, और माइग्रेशन कैसे हो रहा है ये हम आपको बता चुके हैं। स्टेप फोर्थ में देख लेते हैं क्या होता है। स्टेप फोर्थ में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो रहा है ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। एक रिएक्शन और भी मैकेनिज्म के रूप में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है और टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ज़्यादा होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाटर और एल्कोहल में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 197 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट, इट इज कलरलेस विस्कस लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट। सेकेंड, इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।